डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहां हम देखेंगे किस तरह के डिज़ास्टर्स यहां पर आ सकते हैं, पास्ट में कौन से डिज़ास्टर्स आ चुके हैं। हैज़र्ड प्रोफाइल हम अपने यूटी का देखेंगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म देखेंगे, किस तरह से डिज़ास्टर्स को मैनेज किया जाता है, किस तरह से डिज़ास्टर का रिस्पांस दिया जाता है, या फिर जो हमारे स्पेसिफिक फंड्स रखे गए हैं इन केस ऑफ द डिज़ास्टर्स, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए कौन से फंडिंग मैकेनिज़म्स हमारे पास रखे गए हैं, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो हमारे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारी बुक के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। तो जितनी भी जनरल नॉलेज जम्मू एंड कश्मीर की है अप टू डेटेड विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफ़ी, वो आपको हमारी इस बुक में मिल जाएगी, जिसको आप अमेज़ॉन से या कश्मीर बुक स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर टुडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll have a brief introduction of the disaster management of Jammu and Kashmir. See, Union Territory of Jammu and Kashmir, it has a long history of natural disasters, especially in the 19th and 20th centuries. काफ़ी डिज़ास्टर्स इधर डॉक्यूमेंट किए गए हैं ना। यूटी की टोपोग्राफी, जो इसका टेरेन है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, उसकी वजह से यहाँ पे डिज़ास्टर्स की वल्नरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि किस किस तरह का यहाँ पे हैज़र्ड रिस्क हमारी यूटी में रहता है, तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, एक चीज़ हो गई हैज़र्ड, दूसरा है डिज़ास्टर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। हैज़र्ड का मतलब है जब खतरा हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई ऐसा खतरा है, अर्थक्वेक जैसे है, या हमारे पास किसी जगह एवलांच है, ड्रॉट है, फ्लड है। जब ये हैज़र्ड्स डिस्ट्रक्शन, एक्चुअल डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिससे हमारी लाइफ इम्पैक्ट हो जाती है, जिससे अर्थ इम्पैक्ट हो जाती है, एनिमल्स इम्पैक्ट हो जाते हैं, तो किसी भी तरह से जब ये एक एडवर्स इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, देन दीज हैज़र्ड्स टर्न इनटू डिज़ास्टर। तो जब तक कोई ये नुकसान नहीं कर रहे हैं, तब तक ये सिर्फ एक हैज़र्ड है, सिर्फ एक खतरा है। बट इस खतरे से जब नुकसान हो जाए, तब इनको हम डिज़ास्टर कहते हैं। सो ये एक डिफरेंस है बिटवीन हैज़र्ड एंड डिज़ास्टर। अब देखिए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हैज़र्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो जोलॉजिकल है, हाइड्रोमेटीरियोलॉजिकल है, इंडस्ट्रियल है, बायोलॉजिकल है, या बाकी मिसलिनियस है। उसमें ज़्यादातर अर्थक्वेक है और लैंडस्लाइड है एज़ फार एज द जोलॉजिकल इज़ कंसर्न। इसी तरह से हाइड्रोमेटीरियोलॉजिकल में क्लाउड बर्स्ट भी अक्सर JNK में देखे गए हैं, स्नो एवलांचेस तो हैं ही, उसके अलावा हेल स्टॉर्म्स भी हैं, कोल्ड वेव्स भी, ड्रॉट्स भी, फ्लड्स की तो हमारे पास बिल्कुल एक रीसेंट एग्जांपल ली, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। कभी कभार विंड स्टॉर्म भी आते हैं और लाइटनिंग भी। इसी तरह से कुछ मैन मेड डिज़ास्टर्स की अगर हम बात करें, फायर आउटब्रेक है, या गैस एंड केमिकल लीकेजेस हैं। इसी तरह से बायोलॉजिकल में खैर पेस्ट अटैक तो यहाँ पे उतनी मैसिव स्केल पे नहीं हुआ है, तो बट यस वल्नरेबिलिटी है। इसी तरह से फॉरेस्ट फायर्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं, या कभी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए ड्यूरिंग अर्थक्वेक, वो भी है यहाँ पे। तो टेररिस्ट अटैक्स ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। तो ये डिफरेंट तरह के हैज़र्ड्स हैं जिनका रिस्क यहाँ पे हमेशा देखने को मिलता है। तो हम इसमें से कुछ उन हैज़र्ड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिनकी वल्नरेबिलिटी हमारी यूटी में ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अर्थक्वेक देखें, तो मोस्ट पार्ट्स जो कश्मीर वैली के हैं और कुछ पार्ट्स जम्मू रीजन के भी हैं, दे कम अंडर द सीस्मिक जोन 5। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इस सीस्मिक जोन 5 में कवर होते हैं? फॉर एग्जांपल, वी हैव श्रीनगर, गांधरबल, बारामुल्ला, कुपवारा, बांडीपोरा, बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा, और जम्मू से डोडा, रामबन, किश्तवाड़। तो ये सीस्मिक जोन 5 में आते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी कवर हो जाती है जो सिस्मिक जोन 5 में आते हैं। तो इसका मतलब अर्थक्वेक्स की वल्नरेबिलिटी जो है, अर्थक्वेक का डिज़ास्टर बनना जो है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी यूटी में काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम फ्लड्स की बात करें, तो लो लाइंग एरियाज जो कश्मीर वैली के हैं,
और कुछ जम्मू के पार्ट्स वो भी प्रोन है फ्लड्स को। एक्चुअली जो कैचमेंट एरियाज़ हैं मेजर रिवर्स के, चाहे वो झेलम है, चिनाब है या फिर तावी है, इनके कैचमेंट एरियाज जो हैं दे आर ऑलवेज प्रोन टू फ्लड्स। और एक नया मैकेनिज्म भी हमें कुछ सालों में देखने को मिला है ऑफ फ्लैश फ्लड्स। तो फ्लड्स तो एक चीज़ है, देन देयर आर फ्लैश फ्लड्स। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इन रिवर्स के कैचमेंट एरियाज में हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा हमारे पास एवलांच एंड स्नो ब्लिजर्ड्स, ठीक है, ये हैज़र्ड्स भी डिज़ास्टर यहाँ यूटी में बन चुके हैं। हर आए दिन आप देखेंगे विंटर्स में कभी ना कभी किसी जगह पे स्नो स्टॉर्म या ब्लिजर्ड जिसको हम बोलते हैं उससे इम्पैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल गुरेज है, बानीहाल है या किश्तवाड़ है, इन जगहों पे एवलांच और स्नो ब्लिजर्ड आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। सो स्नो ब्लिजर्ड्स ये एक और तरह का हैज़र्ड है जिसकी रिस्क हमारी यूटी में देखने को मिलती है। उसके अलावा वी हैव लैंडस्लाइड्स। अभी आप देखेंगे हर आए दिन जो हमारा नेशनल हाईवे है, ख़ास तौर से विंटर्स में या काफ़ी ज़्यादा जब वहाँ पे बारिशें होती हैं, क्योंकि वो हिली रीजन है, तो वहाँ पे कभी रॉक्स के स्लिप होने की वजह से या मड लूज होने की वजह से लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं। इसी तरह से वी हैव फायर्स, ठीक है, ये एक मैन मेड डिज़ास्टर है। तो जो ख़ास तौर से हमारे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं, टाउन्स हैं, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है ज़्यादा, क्योंकि मकान साथ साथ होते हैं, कंस्ट्रक्शन साथ साथ होती हैं, तो वहाँ पे फायर इंसिडेंट्स भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में। उसके अलावा अगर हम देखें रेल एंड रोड एक्सीडेंट्स, हमारे हाईवे पे रोड एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो भी देखने को मिलते हैं। देन वी हैव क्लाउड बर्स्ट। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही इसी मंथ में अगस्त में क्लाउड बर्स्ट हमें कश्मीर के एक एरिया में देखने को मिला, जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्लाउड बर्स्ट भी यहाँ पे एक ऑकरिंग फिनोमेनन है। उसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स हैं यहाँ पे, या कभी कभार यहाँ पे हेल स्टॉर्म्स भी आ जाते हैं ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेट। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से अनटाइमली हेल स्टॉर्म्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। सो ये डिफरेंट तरह के हैज़र्ड्स हैं जिनका रिस्क हमारी यूटी में रहता है। उसके अलावा आगे बढ़ते हुए अब कुछ रीसेंट एग्जांपल्स जो हमारे हैज़र्ड्स की यहाँ देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये पिक्चर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है जब एक स्नो ब्लिजर्ड आया था वाल्टेंगू नाड एरिया में। वाल्टेंगू नाड 2005 एक बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस स्नो स्टॉर्म या ब्लिजर्ड जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे आया हुआ था, जिसमें 128 फैमिलीज इफ़ेक्ट हो गई थी। सो दिस वाज ए गुजर बस्ती और यहाँ पे ये स्नो स्टॉर्म आया था। इसी तरह से कश्मीर अर्थक्वेक, ये जो पिक्चर यहाँ पे है, दिस इज़ ऑफ अर्थक्वेक इन द ईयर 2005 फ्रॉम कश्मीर। काफ़ी ज़्यादा डेंजरस, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक अर्थक्वेक ये आया हुआ था ऑफ मैग्नीट्यूड 7.6, तो जिसमें अराउंड 900 से ज़्यादा डेथ्स हमें देखने को मिली और इनफैक्ट 23,000 मोर देन 23,000 हाउसेस वर डैमेज्ड इन दिस अर्थक्वेक। उसके बाद वी हैव दिस फर्स्ट पिक्चर ऑफ द क्लाउड बर्स्ट एट डिस्ट्रिक्ट डोडा, बग्गर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डोडा के बग्गर एरिया में क्लाउड बर्स्ट हमें देखने को मिला इन द ईयर 2011। जैसा मैं आपको अभी कह रहा था कुछ टाइम पहले कि क्लाउड बर्स्ट भी एक फ्रीक्वेंट फिनोमेना है हमारी यूटी में। और ये जो पिक्चर है द इनफेमस पिक्चर ऑफ 2014 फ्लड्स फ्रॉम
कश्मीर एक डिज़ास्टर था मैसिव स्केल पे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया। मोर देन 200 पीपल डाइड ड्यू टू दिस फ्लड्स। एक टॉरेंशियल रेनफॉल, एक सडन रेनफॉल, नॉन स्टॉप रेनफॉल की वजह से पूरी वैली जो है वो पानी से भर गई। उसके अलावा कुछ दिन पहले ही एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो कुछ दिन पहले ही कंगन एरिया में, कंगन जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है कश्मीर में, ये क्लाउड बर्स्ट हुआ। इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से मड स्लाइड्स हो गई। जो आसपास के हिली रीजन्स थे वहाँ से मड नीचे आकर सड़कों पर आ गई और काफ़ी मैसिव स्केल पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हो गया, रोड्स ब्लॉक हो गई, काफ़ी सारे लोगों के घरों का एक्सेस जो है वो कट ऑफ हो गया। तो ये भी एक रीसेंट एग्जांपल है यहाँ के डिज़ास्टर की। तो अब यूटी लेवल पर एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है इन डिज़ास्टर से डील करने का। सो जो पेरेंट एक्ट है वो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। तो इस एक्ट के अंडर ही हमारी यूटी ने जो है काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं टू सेट अप ए प्रॉपर मैकेनिज्म टू डील विद द डिज़ास्टर्स। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, इसके टॉप पे हमारे ऑनरेबल एलजी आते हैं, उसके नीचे एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप CMG आता है विच इज़ हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो है डायरेक्टली एलजी को रिपोर्ट करते हैं और एलजी ऑल्सो सीक्स इंफॉर्मेशन फॉर हिम। दिस ग्रुप is always in touch with the weather agencies, for example the IMD, इसी तरह से इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनक्वाइस या फिर ISR। ये डिफरेंट वेदर एजेंसीज हैं जो इनको रेगुलर बेसिस पे इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं अबाउट द वेदर कंडीशन। मोर ओवर दिस CMG क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप it also coordinates with the government of India, the different ministries of the government of India। और इस क्राइसिस मैनेजमेंट का कॉन्टैक्ट जो है वो नीचे जाके जो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू है उनके साथ भी रहता है, फाइनेंस कमिश्नर रेवेन्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनके साथ भी रहता है। और गवर्नमेंट के जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी इनका कांटेक्ट रहता है। और उसके अलावा तो जम्मू एंड कश्मीर की डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है उसके साथ भी इनका कांटेक्ट रहता है। तो सो डाउन द लाइन दिस FCR it coordinates with various NGOs, it coordinates with the emergency operation centers, it also coordinates with the deputy commissioners of different districts। so deputy commissioner जो है down the line he remains in touch with the SDMs at the sub division level, also the heads of various line departments। ठीक है, सो अगर आप देखें इस सारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का जो कोर है वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है विच इज हेडेड बाय द CS चीफ सेक्रेटरी। ही कोऑर्डिनेट्स विद डाउन द लाइन ऑफिसेज and also reports to the superior office of the lieutenant governor. Moreover, he also provides inputs to the government of India, also receives input from them, also receives input from the different weather agencies। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। बट इसके अलावा डिज़ास्टर से डील करने के लिए हमारी यूटी का एक स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान भी है ऑफ द ईयर 2022 एंड 23। तो इसमें एक्चुअली डिफरेंट एजेंसीज का क्या रोल रहेगा, डिफरेंट ऑफिसर्स का क्या रोल रहेगा, कौन से इंस्टीट्यूशंस रेस्पॉन्सिबल है पॉलिसी मेकिंग के लिए, वो इस प्लान में प्रॉपरली डिलीनिएट किया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूँ। फॉर एग्जांपल इस प्लान के अंडर देयर इज़ जम्मू एंड कश्मीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्या काम है, ये एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, तो इट coordinates and integrates the disaster management। ठीक है, it collects data
ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन का भी इसका काम है। उसके अलावा इट लेज डाउन द पॉलिसीज एंड प्लान्स। पॉलिसीज एंड प्लान किस चीज़, फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और अवेयरनेस जनरेशन में भी इसका काम रहता है रिगार्डिंग द डिजास्टर्स, और रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को भी ये कोऑर्डिनेट करता है। रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन मतलब अगर डिजास्टर से किसी जगह नुकसान हो गया हो लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, तो लाइफ को रिहैबिलिटेट करने के लिए, प्रॉपर्टी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये अथॉरिटी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन का काम करती है। देन कम्स द फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, FCR। इनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इफेक्टिव इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड रिलीफ। सो इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड रिलीफ, ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड रिलीफ कब प्रोवाइड करते हैं, एट द टाइम ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द डिजास्टर। मतलब किसी जगह कुछ डिजास्टर हो गया तो उस टाइम पे हमें जल्दी वहाँ पे रिलीफ पहुँचाना है, जल्दी उस डिजास्टर का रिस्पॉन्स देना है। तो उस टाइम पे मेन जो इसमें इनिशिएटिव लेते हैं, मेन जो ये काम करते हैं वो है फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू। और इनका काम है टू रिव्यू एंड अपडेट स्टेट लेवल इमरजेंसी प्लान्स। ठीक है, कंटिन्यूसली स्टेट लेवल इमरजेंसी प्लान को अपडेट करना ये भी फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू का काम है। और रिलीफ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करना, इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करवाना ये भी इनका काम है। ऑल्सो ही गिव्स डायरेक्शंस टू DCs, टू डेप्यूटी कमिश्नर्स डाउन द लाइन। जो मैंने आपको यहाँ पे प्रीवियसली इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दिखाया कि फाइनेंशियल कमिश्नर जो है ही कोऑर्डिनेट्स विद DCs, ये वाली लाइन, तो यहाँ पे यही है इनका काम कि he provides direction to the DCs during the emergency response and relief. Then हमारे पास आता है स्टेट क्राइसिस ग्रुप, SCG इन शॉर्ट। स्टेट क्राइसिस ग्रुप का काम क्या है कि जो डिज़ास्टर ऑपरेशंस हमारी यूटी में जो काम में ला रहे हैं हम डिज़ास्टर ऑपरेशन, दे आर कंसिस्टेंट विद द स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इनका मेन काम है डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशंस को मॉनिटर करना, और ये रिपोर्ट्स फ्रेम करते हैं, अपनी रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। उसके अलावा ये एस्टैब्लिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट और लोकल क्राइसिस ग्रुप भी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और लोकल लेवल पर भी क्राइसिस ग्रुप को ये सेटअप करते हैं। देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन विच इज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, SIDM। इसका काम क्या है, एक तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डिजास्टर रिलेटेड ट्रेनिंग की, डिजास्टर के टाइम हमें किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, किस तरह से हम लाइफ सेव कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। उसके अलावा रिसर्च कंडक्ट करना, अगर किसी जगह डिजास्टर आया क्या कॉजेज़ थे डिज़ास्टर के, किस तरह से रिस्पांस होना चाहिए था, किस तरह से हम फ्यूचर में बेटर रिस्पांस दे सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट डिज़ास्टर्स को स्टडी करके, उनकी रिसर्च करके दे ऑल्सो प्रोवाइड दी इनपुट्स। उसके अलावा दे कोऑर्डिनेट विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का काम भी करते हैं विद द नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशलाइज्ड हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। देन कम्स फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज। ठीक है, इनका काम ऑब्वियसली ये सबको पता ही है कि डिज़ास्टर के दौरान इमीडिएट रेस्पॉन्स देना, तो रेस्पॉन्स ड्यूरिंग डिज़ास्टर वो इस एजेंसी का काम है। देन कम्स द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एजेंसी दैट इज़ SDRF, स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स।
तो 2 बटालियंस यहाँ पे JNK में क्रिएट की गई हैं SDRF की। ये डिप्लॉय होती हैं डिफरेंट लोकेशंस पे बेस्ड ऑन द सिवेरिटी ऑफ द डिज़ास्टर, जो उस टाइम हमारा रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन में हेल्प करती हैं। दे आर मेनली पीपल ड्रॉन फ्रॉम द आर्म्ड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल पुलिस हो गया, CRPF हो गया, तो वो उनकी बटालियंस जो है उस टाइम पे डिप्लॉय की जाती हैं। फिर हमारे पास लोकल लेवल पे हमारी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। इन लोकल अथॉरिटीज़ का काम क्या है? टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू डिप्टी कमिश्नर, टू फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, और जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो इंश्योर करना कि वो एज़ पर द स्टैंडर्ड्स हैं जो डिज़ास्टर के टाइम पे स्टैंड कर सकते हैं। जो ऐसा ना हो कि अभी मामूली सा भी अर्थक्वेक आ गया हो और किसी जगह कंस्ट्रक्शन हुई है, वो उस अर्थक्वेक मामूली से अर्थक्वेक के दौरान भी गिर जाए। तो प्रॉपर कोड्स प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो उसमें भी इस लोकल एजेंसी का रिस्पॉन्स रहता है। तो इनफैक्ट जब डिज़ास्टर आ जाता है तो उस टाइम पे दे हेल्प इन द पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट में फॉर एग्जाम्पल रिहैबिलिटेशन करना है, रिलीफ है, मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो उस टाइम पर भी लोकल अथॉरिटीज़ हेल्प करती हैं। देन कम्स द डिप्टी कमिश्नर DCs ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, जिनका काम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग करना, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना, रिलीफ रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना, और मेनली टू कोऑर्डिनेट विद द फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, उनकी डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट करना। फिर हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप, DCG, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप। इसका काम क्या है? तो कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और डिज़ास्टर ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, दे आर हेल्ड एज पर दी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जो हमारी UT के स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से वो वहाँ पे काम हो रहा है। तो जो लोकल ग्रुप्स हैं, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लोकल क्राइसिस ग्रुप, उनकी मॉनिटरिंग भी ये करते हैं, और डिज़ास्टर के दौरान डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं उसको भी डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप वो आइडेंटिफाई करते हैं, and they coordinate with the other agencies at the district level, or in fact they establish and review the communication system। तो डिज़ास्टर के दौरान बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे अप एंड रनिंग हो, तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी इंश्योर करना कि वो एस्टैब्लिश्ड है, प्रॉपरली वर्किंग है, वो भी डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप का काम है। और इनका काम ये भी है कि इंफॉर्मेशन किसी डिज़ास्टर के बारे में, किसी डिस्ट्रिक्ट में जब कोई डिज़ास्टर आ जाए तो इमीडिएटली स्टेट ग्रुप को और लोकल ग्रुप को मिले। इनका काम इंफॉर्मेशन डिसएमिनेशन का भी है, और यही काम जो DCG डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करते हैं, लोकल क्राइसिस ग्रुप जो है वो अपनी लोकल लेवल पर डाउन द लाइन करते हैं। देन हमारे पास डिज़ास्टर के दौरान कुछ फंड्स एस्टैब्लिश किए गए हैं ताकि हम रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन को टाइमली प्रोवाइड करें। उसमें पहला हमारा इंपॉर्टेंट है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड। तो एक्चुअली इट इज़ अ फंड अंडर अनदर फंड, मतलब ये एक सब फंड है। एक्चुअल जो हमारा फंड है वो है स्टेट डिज़ास्टर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेट डिज़ास्टर रिस्क मिटिगेशन फंड। तो ये फंड जो है इट हैज़ बीन सेट अप एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। इस फंड के अंडर हमारे 2 और फंड्स आते हैं। एक तो हमारा आता है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, एंड देन स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड। तो जो स्टेट डिज़ास्टर रिस्क मिटिगेशन फंड है उसमें स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड का शेयर जो है वो 80% है, और स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड का जो शेयर है वो 20% है। तो जो ये 80% है इसमें भी फर्दर 3 सब हेड्स हैं, रेस्पॉन्स एंड रिलीफ। रेस्पॉन्स एंड रिलीफ जो है वो इसका 40% कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसी तरह से रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन वो 30% कॉन्स्टिट्यूट करता है। देन कम्स कैपेसिटी बिल्डिंग, वो 10% कॉन्स्टिट्यूट
करता है। तो इस तरह से कुल मिला के ये 80% हो रहा है। देन कम्स दी एलजी रिलीफ फंड। इस फंड का काम है इमीडिएट सपोर्ट लोगों को प्रोवाइड करना जो नेचुरल कैलामिटी से इफेक्ट हो जाते हैं, जो डिजास्टर से इफेक्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम पर जो फंडिंग प्रोवाइड हो जाती है वो एलजी रिलीफ फंड से होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ डिजास्टर्स कौन कौन से जे.एंड.के में आए हैं, कौन किस किस डिजास्टर की यहाँ वल्नरेबिलिटी है, हैजर्ड प्रोफाइल हमने यहाँ पे देखा, और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। अब जो डिफरेंट डिजास्टर्स इनके डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल व्हाट इज अर्थक्वेक, व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट, या व्हाट इज स्नो स्टॉर्म, या व्हाट इज ब्लिजर्ड, या किस तरह से क्लाउड बर्स्ट होता है, वो हमारा यहाँ पे कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं आप जनरल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। जब आप वहाँ पे इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो दिस डिजास्टर मैनेजमेंट जम्मू एंड कश्मीर एड्स एज ए सप्लीमेंट। तो एग्जाम में कभी अगर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पूछा जाएगा तो आपको इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी डिस्क्राइब कर दिया है, आपको जो हमारा लोकल प्लान है इसका 2023 वो भी एक्सप्लेन किया गया है अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। तो दिस इज़ सफिशेंट, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। अगर आप केस में सब मेंस एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं तो आप इसमें आराम से यहाँ से नोट्स बनाकर रेलिवेंट क्वेश्चंस जो है उनको आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर में इतना ही है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।